सफ़र में भीड़ तो होगी, चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। मेडिटेशन भी ऐसा ही है, जैसे सफ़र में धूप होती है, सफ़र में संघर्ष होता है, वैसे मेडिटेशन भी मैं मानता हूँ। मेडिटेशन माइंडफुलनेस इतना आसान नहीं है। ये जो तकनीक है माइंडफुलनेस की वो आसान है, उसके कॉन्सेप्ट सिंपल है, लेकिन उसका अभ्यास करना, अनुशासन रखना, धीरज रखना और उस पर भरोसा करना वो ज़रूर मुश्किल है। लेकिन उसी के लिए मैं आया हूँ। अगर शुरुआत तो बहुत करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो अंत तक पहुँचते हैं। लेकिन हम लोग जब इकट्ठे हुए हैं, हम लोग इसी मंशा से इकट्ठे हुए हैं कि हमको भी प्रोग्रेस करना है, मेडिटेशन में आगे बढ़ना है। भीड़ बहुत है, लेकिन हम भीड़ में भी आगे बढ़ते रहेंगे। मैं हूं तरुण नानवानी और मैं माइंडफुलनेस मेडिटेशन, हमारा संडे सेशन है, उसमें आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आपने मेरा कल का वीडियो देखा होगा तो मैंने कहा था कि आज मैं आपको ब्रीदिंग के बारे में सिखाऊंगा, जो सबसे बेसिक है। माइंडफुलनेस का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ब्रीदिंग से शुरू होता है, तो हम वो सीखेंगे। अगर ब्रीदिंग हमको अच्छी तरह नहीं आई तो फिर समझ लीजिए कि माइंडफुलनेस में हम बिल्कुल प्रगति नहीं कर सकते। लेकिन चिंता मत कीजिए, मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में प्रैक्टिकली समझाऊंगा। इसीलिए तुरंत ही जो हमारा उसके साथ सेकंड सेशन होगा वो 4 से 5 मिनट का हम लोग ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे। कैसे माइंडफुलनेस से तुरंत 4 से 5 मिनट में आपको पता चल जाएगा कि कितना आप रिलैक्सेशन महसूस करते हैं, कितना आपको पीस ऑफ माइंड मिल जाता है। और उसके बाद तुरंत हम थोड़ा और सीखेंगे इसके बारे में, ब्रीदिंग के बारे में। और फिर मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा, एक महिला की स्टोरी, जिसने सिर्फ, बहुत छोटी स्टोरी है, उसने 2 वाक्य में बताया कि कैसे कैसे वो करुणा से भरी रहती है। करुणा, प्रेम, सेवा, दया भावना, ये सब उसके अंदर कैसे आया और ये कितना आसान है। उसके लिए वो जो महिला है वो कभी मंदिर में भी उसको नहीं जाना पड़ा, या तो चर्च में, गुरुद्वारा में, भगवान को भी याद नहीं करना पड़ा। तो वो स्टोरी सुनेंगे अपने, और उस स्टोरी के बाद मैं आपको समरी बताऊंगा कि कैसे जो हमने आज जो सब स्टेप्स किए ब्रीदिंग के, उससे हमको क्या लाभ होंगे। तो फिर आज का सेशन है वो हम शुरू करते हैं। ब्रीदिंग की अगर हम बात करते हैं तो जैसे माइंडफुलनेस में मैंने आपको बताया कि हमें जागरूक रहना है, तो उसी तरह ब्रीदिंग है। जनरली कोई भी इंसान श्वास लेना बंद नहीं कर देगा, लेकिन श्वास अपने आप चलता रहता है, इसलिए हम इस पर कभी गौर नहीं करते। लेकिन जब हम ब्रीदिंग मेडिटेशन करते हैं, जब हम श्वासों पे ध्यान केंद्रित करते हैं, तब हमें सतर्क रहना है। हमें बोलना है कि जी हाँ, हम लंबा श्वास ले रहे हैं, हम गहरा श्वास ले रहे हैं। या अगर हमारी स्थिति अच्छी होगी, हम मानसिक रीत से स्वस्थ होंगे, हम खुश होंगे, तो हमारा ब्रीदिंग है वो भी रिदमिक हो जाएगा, रेगुलर हो जाएगा। हो सकता है कि थोड़ा लंबा हो जाए। और अगर हम तनावग्रस्त होंगे, डिप्रेशन में होंगे, या तो हम कोई दुविधा में होंगे, तो हमारा जो श्वास है, हमारा ब्रीदिंग है, वो भी छोटा हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, हमें सिर्फ ध्यान रखना है, जी हाँ, मैं श्वास ले रहा हूँ, मैं एक लंबा श्वास ले रहा हूँ, या तो मैं एक छोटा श्वास ले रहा हूँ या श्वास ले रही हूँ। उस पर गौर कीजिए, उसे इग्नोर मत कर दीजिए। ध्यान रखिए कि हम श्वास ले रहे, ये शुरुआत है। ये शुरुआत का जो स्टेज है उसमें सिर्फ हमको याद रखना है कि हम श्वास ले रहे हैं, लंबा श्वास ले रहे हैं। और अभी जैसे मैंने बोला कि हमें गौर करना है कि हम श्वास ले रहे हैं, अभी लंबा श्वास हमें गौर करना है, फोकस करना है। हम फोर्सफुली हम लंबा श्वास लेंगे। कैसे लेंगे? अगर हम लंबा श्वास लेंगे तो उसका जो ड्यूरेशन होगा वो तकरीबन 30 से 40 सेकंड तक का हो सकता है। और कैसे होगा? जैसे ही आप लंबा श्वास लोगे तो ये जो आपका पेट का भाग है, देखिए, वो अंदर चले जाएगा, और ये जो आपकी छाती है वो बाहर आ जाएगी। फिर से एक बार देखिए, ये पेट है वो धीरे से अंदर जाएगा, और ये अपनी छाती है वो बाहर आ जाएगी। और जैसे ही आप छोड़ोगे श्वास, जो लंबा श्वास है, तो आपका पेट बाहर आने लगेगा, और आपकी छाती है वो साधारण सी अंदर चली जाएगी। तो ये डीप ब्रीथिंग है, ये लॉन्ग ब्रीथिंग है, ये हमको फोर्सफुली भी करनी है शुरुआत में, फिर धीरे धीरे ये सहज बन जाएगी, ये हमारे नेचर में आ जाएगी। और जब हम शॉर्ट ब्रेथ लेते हैं तब उल्टा होता है, हमारा पेट है
वो थोड़ा बाहर आता है जब हम इन ब्रेथ लेते हैं, जब हम श्वास लेते हैं, देखिए। और ये जो हमारा भाग है छाती का, वो थोड़ा साधारण सा अंदर जाएगा। और जब हम श्वास छोड़ते हैं शॉर्ट ब्रेथ में, तब देखिए तो वापस ये पेट का भाग अंदर जाएगा और ये छाती का भाग थोड़ा ऊपर आएगा। एक बार मैं फिर दोहराता हूँ कि अगर हम लंबा श्वास लेंगे वो तकरीबन 30 से 35 सेकंड, 40 सेकंड तक हो सकता है। अगर आपने खाना नहीं खाया, खाना अभी अभी खाया है, या आपको कोई भी दिक्कत है तो फोर्स मत कीजिए, इतना लंबा आप श्वास मत लीजिए। लेकिन अगर लंबा श्वास लोगे पेट अंदर जाएगा आपका, थोड़ा छाती का भाग बाहर आएगा, और जैसे ही आप श्वास छोड़ोगे उल्टा होगा। और अगर आप छोटा श्वास लोगे तब आपका जब श्वास लेते टाइम पेट बाहर आएगा और श्वास छोड़ोगे तो अंदर चली जाएगा। ये अजीब है, ये किसी ने सोचा नहीं होगा। लेकिन जो ब्रीदिंग मेडिटेशन करते हैं, इसको बुद्ध धर्म में आनापाना भी बोलते हैं, आनापाना सती, तो ये ब्रीदिंग की एक्सरसाइज है। ब्रेथ आता है, श्वास आया, श्वास गया, बस यही शुरुआत है। कोई श्वास छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, लेकिन हमें किस चीज़ पे गौर करना है कि श्वास आया, कहाँ से आता है श्वास? नाक के द्वारिका से, यहाँ से आता है, और अभी कहाँ स्पर्श करता है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी इंसान के पास जाओगे, किसी भी आचार्य के पास जाओगे, तो अलग अलग आपको मंतव्य देगा, लेकिन ये भी एक प्रूव्ड यानी साबित की हुई स्ट्रेटेजी है कि आप गौर कीजिए कि जब आप श्वास लेते हो तो वो कहाँ छूता है। तकरीबन ये जो भाग है, या आपके ओंठ के यहाँ पे उसका स्पर्श होता है, और जब आप श्वास छोड़ोगे तो भी वापस यहीं पे ही उसका स्पर्श होगा। तो इसे कंटिन्यूअसली कीजिए, कुछ वक्त तक कीजिए, धीरे धीरे ये आपके स्वभाव में आ जाएगा। और कभी कभी अगर आपका श्वासों पे ध्यान नहीं रहता तो जोर से भी कीजिए, इसे वायलेंट ब्रीदिंग भी बोलते हैं। थोड़ा आप फोर्सफुली कीजिए, इतना मत कीजिए कि आपको तकलीफ हो या तो श्वास की दिक्कत हो जाए। लेकिन ये क्यों करोगे आप? क्योंकि कई बार हम भूल जाते हैं कि हम श्वास ले रहे हैं। हम शुरुआत में ध्यान रखते हैं कि श्वास आया, श्वास गया, श्वास आया, श्वास गया, ये हम याद रखते हैं। लेकिन धीरे धीरे हमारा जो मन है वो भटक जाता है, अलग अलग कार्यों में भटक जाता है। कुछ आज के जो कार्य हैं, कुछ जो भविष्य के जो हमको चीज़ें करनी है, या तो पास्ट की कुछ चीज़ें, उसमें हमारा मन भटक जाता है। तो इसको वापस कैसे लाओगे? तब आप फोर्सफुली श्वास लीजिए ऐसे, तो वापस जो आपका जो फोकस है वो ब्रीदिंग पे आ जाएगा। ये शुरुआत है, ये अद्भुत शुरुआत है, और इसके जो पीछे लाभ है वो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। तो अब इससे शुरुआत कीजिए। क्या? ब्रीदिंग एक्सरसाइज, लॉन्ग ब्रेथ, शॉर्ट ब्रेथ। जब आप ब्रेथ लेते हो तब उसका स्पर्श कहाँ होता है, उस पर गौर कीजिए। और जब आपका श्वास छूटता है उस पर गौर कीजिए कि उसका स्पर्श कहाँ होता है। उसके साथ साथ आप अपने पेट पे भी गौर कीजिए। शुरुआत की बातें हैं ये, जैसे जैसे आपका स्टेज बढ़ेगा, जैसे जैसे आप एडवांस स्टेज में पहुँचोगे, तब इस पे गौर करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अभी हमारा ये प्रिलिमिनरी स्टेज है, तो इस पे गौर करना बेहद आवश्यक है। जब आप गहरा श्वास लेते हो आपका पेट अंदर जाता है और ये छाती का जो भाग है वो बाहर आता है, और जब आप श्वास छोड़ते हो तो पेट बाहर आता है, छाती अंदर जाती है। और इसका ऑपोजिट, इसका विपरीत कब होता है? जब हम शॉर्ट ब्रेथ लेते हैं। तो ये बहुत बहुत आवश्यक है, इस पे हम और चर्चा करेंगे, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन हम उसके पहले एक छोटी सी 4 से 5 मिनट की एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लेंगे, एक ब्रीदिंग मेडिटेशन सेशन करेंगे। उससे आपको तुरंत पता चल जाएगा कि माइंडफुलनेस ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ब्रीदिंग मेडिटेशन कितना अद्भुत है। तो हम अभी 5 मिनट के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। माइंडफुलनेस ब्रीदिंग सेशन शुरू करें उसके पहले एक छोटी सी बात बता दूंगा आपको कि माइंडफुलनेस मेडिटेशन मैं काफ़ी वक्त से कर रहा हूँ। मेडिटेशन तो खैर मैं 15-20 साल से करता हूँ, पहले से ही मेरा ये पैशन रहा है। तो अगर आप चाहते हो कि आपको कोई स्कूल हो या तो कोई फंक्शन हो या कहीं पे भी आप चाहते हो कि मैं आपकी मदद करूँ, कोई सेशन है उसको मैं कंडक्ट
करो। लाइव सेशन कंडक्ट करना है, ऑनलाइन करना है, किसी को मेडिटेशन कोई कॉन्सर्ट में या कहीं पे करवानी है तो ज़रूर मैं आपको मदद कर सकता हूँ उसमें। मेरे को लैंग्वेज का बैरियर नहीं, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, आई एम फ्लुएंट इन इंग्लिश। अगर किताब भी मैंने लिखी है, आपको पता नहीं होगा कि द परफेक्ट साधु, ये आप बोलोगे या ये तो लेखक भी है, तो जी हाँ, ये किताब भी मैंने लिखी है। इसलिए इंग्लिश इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट, आई कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, देयर इज़ नो ઇશ્યુ વિથ ધ લેંગ્વેજ। ગુજરાતીમાં પણ હું વાત કરી શકું છું। એટલે whenever अगर आपको चाहिए कि मैं कोई भी सेशन कंडक्ट करूं तो जी हाँ, मैं तैयार हूँ। मेरा जो नंबर है वो भी आपने देखा होगा 9979767176, और मेरा ईमेल आईडी भी आपको पता होगा, और मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख के रखा होगा, तो आप मेरे को कांटेक्ट ज़रूर कर सकते हो, और मैं लोगों की मदद करने में ज़रूर मुझे भी बहुत खुशी होगी। अभी हम आ जाते हैं हमारी माइंडफुलनेस मेडिटेशन ब्रीथिंग एक्सरसाइज पे। अभी मैं जब आपको बोलूँ अप, तो आपको श्वास लेना है। ऐसे आप पहले हाथ खुले रखिए, और जैसे हाथ ऊपर जाए मुट्ठी बंद कर दीजिए, और जैसे ही मैं बोलूँ डाउन, श्वास छोड़ दीजिए और हाथ भी खुले कर दीजिए। अप, हाथ ऊपर, श्वास लीजिए, मुट्ठी बंद कर दीजिए, और जब डाउन बोलूँ तब आप हाथ खोल दीजिए। चलिए शुरू कर दीजिए। अप डाउन, अप डाउन, श्वास लीजिए, अप, श्वास छोड़ दीजिए, थोड़ा गहरा श्वास लीजिए। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। 5 सेकंड ब्रेक ले लीजिए। वापस शुरू कर दीजिए। अप, गहरा श्वास लीजिए, डाउन, अप डाउन, श्वास छोड़ दीजिए, अप, श्वास लीजिए, डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। 5 सेकंड ब्रेक लीजिए। वापस शुरू कर दीजिए। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। अभी आखिरी बार कर लीजिए। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। अभी आंखें बंद कर दीजिए, बस अपना ध्यान श्वासों पे ला दीजिए। श्वासों में जो भी गतिविधि हो रही है उस पे गौर कीजिए। श्वासों पे गौर कीजिए। श्वास में जो भी गतिविधि हो रही है उस पे गौर कीजिए। धीरे से अपनी आंखें खोल दीजिए। कैसा महसूस कर रहे हो आप? ज़रूर, मुझे पूरा विश्वास है कि आप रिलैक्स महसूस कर रहे हो, पीस ऑफ माइंड मिल रहा है आपको, और
आप सोच सकते हो कि सिर्फ 5 मिनट हमने एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज की, उसमें हम कितना रिलैक्स हो गए, कितनी हमको शांति मिल गई। तो अगर हम इस प्रकार से रेगुलरली ब्रेथ मेडिटेशन करेंगे, श्वासों पे ध्यान केंद्रित करेंगे, श्वास आया श्वास गया, और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, अगर हम वो प्रक्रिया चालू रखेंगे तो आप सोच सकते हो कि आपको कितने सारे अद्भुत लाभ मिलेंगे। हमने एक अद्भुत चीज कर दी जिसपे आपको शायद पता नहीं चला होगा, श्वास। हमने श्वास और हमारे मन को किस चीज से जोड़ा? माइंडफुलनेस के जरिए। श्वास था और हमारा मन है, उसको माइंडफुलनेस के जरिए हमने जोड़ दिया है। यानी माइंडफुलनेस एक ऐसी कड़ी है जिसने हमारे मन को और श्वास को जोड़ दिया है। कैसे? अभी हम जागरूक हैं, अभी हम जागरूक हैं हमारे श्वासों पे, और उससे जो हमारा मन है वो धीरे धीरे शांत होता जाता है। जब भी मन के अंदर विचार आते हैं, अलग अलग प्रकार के विचार आते हैं, तो माइंडफुलनेस है वो एक चौकीदार की तरह उस पर नज़र रखता है, उसको पोषण नहीं देता, क्योंकि मन है उसको कोई ना कोई चीज़ चाहिए। मन कभी शांत नहीं बैठ सकता। एक बंदर होता है, उसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण स्वामी विवेकानंद ने दिया था, शायद उपनिषद में से उन्होंने लिया होगा कि मन कैसा है। एक अगर बंदर हो, आपको पता है बंदर का स्वभाव क्या है, वो कभी एक जगह पे नहीं बैठ सकता, वो कूदता ही रहता है। अभी मान लो कि वो बंदर पागल हो तो क्या करेगा? और भी कूदेगा। और समझो कि वो पागल बंदर को आपने दारू पिला दिया तो उसकी हालत कैसी होगी? कितना बेचैन हो जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह वो कूदने ही लगेगा। इसीलिए हमने माइंडफुलनेस के ज़रिए हमने हमारी जो ब्रेथ है उसको फोकस कर दिया, और उससे हमारे मन को हमने शांत कर दिया। यही प्रक्रिया है ब्रीदिंग की। जैसे हमने कुछ ही वक्त में हमारा जो माइंड था वो पूरी तरह से रिलैक्स कर दिया। हम ब्रीदिंग मेडिटेशन हमने सिर्फ 5 मिनट की। और जैसे एक चीज़ शायद मैंने आपको बताना आज भूल गया होगा कि ये जो शुरुआत की हमने लॉन्ग ब्रेथ, डीप ब्रेथ, उसमें पोस्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने कई वीडियो भी बनाए हैं उसके बारे में, इसलिए आप बैठिए प्रॉपर। अगर आपको लंबी श्वास लेनी है, लंबा श्वास लेना है, तो फिर अगर आपका पोस्चर सही नहीं होगा तो आपका जो पेट है वो अंदर की ओर प्रॉपरली नहीं जाएगा। जो आप 30 से 40 सेकंड की जो हमने बात की कि लंबा श्वास होता है, वो आप नहीं ले पाओगे। इसलिए पोस्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सही पोस्चर में बैठिए, हो सके तो ज़मीन पर गद्दी लेके बैठ जाइए। अगर आप नहीं बैठ सकते तो आप कुर्सी पे भी बैठ सकते हो, लेकिन पीठ के पीछे का भाग, सिर के पीछे का भाग पूरा एक रेखा में होना चाहिए। तो जैसे हमने बात की, 3 कड़ियाँ हैं, 2 कड़ियाँ हैं, एक तो है ब्रीदिंग, दूसरा है मन। उन दोनों को जोड़ने वाला है माइंडफुलनेस। और जैसे मैंने पहले भी एक चौकीदार का उदाहरण ले लीजिए। अगर चौकीदार हो, कोई भी इंसान आता है, चौकीदार गेट पे खड़ा रहता है, कोई इंसान आया, चौकीदार क्या करेगा? उस पर नज़र रखेगा। और जब वो इंसान चले जाता है तब चौकीदार को फिर फर्क नहीं पड़ता कि अंदर जाके वो क्या करता है। फिर वही इंसान जब बाहर निकलता है उस गेट से, तो चौकीदार की फिर नज़र उस पर रहती है। लेकिन वो जब बाहर चले जाता है तो फिर चौकीदार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसी तरह हम भी जब ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, जब हम ब्रीदिंग मेडिटेशन करें, जब हम श्वास लें तब हमको देखना है उसका स्पर्श कहाँ पे होता है। ये एक टेक्निक है। जैसे मैंने कहा कि अलग अलग आप लोगों के पास जाओगे, सबकी मेथड अलग होती है। ये भी एक बहुत ही प्रैक्टिकल अच्छी मेथड है कि आप गौर कीजिए कि श्वास है, उसका स्पर्श कहाँ होता है, और फिर जब श्वास छूटता है तब उसका स्पर्श कहाँ होता है। धीरे धीरे, जैसे मैंने आपको सेकंड सेशन में बताया कि ब्रीदिंग करते करते आप फिर श्वास पे गौर कीजिए कि श्वास के अंदर, शरीर के अंदर कहाँ कहाँ संवेदना हो रही है। जैसे हमने हाथ ऊपर नीचे किया तो श्वास शायद आपने यहीं पे गौर किया होगा, लेकिन अभी धीरे धीरे आपको संवेदनाएं महसूस होने लगेगी। एक एक पार्ट पे हम धीरे धीरे फोकस करेंगे। ये पार्ट 2 है, उसको विपस्सना बोलते हैं, इनसाइट मेडिटेशन। ये जो हम लोग अभी कर रहे हैं वो है आनापानासती। तो इन चीज़ों पे गौर करना है। ये जो हमारे बेसिक्स है, अगर बेसिक क्लियर नहीं होंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसको आप अपनी दिनचर्या में लिखिए। 10 से 15 मिनट आप सुबह को कीजिए, 10 से 15 मिनट हो सके तो सोने से पहले कीजिए। और ये इतनी आसान टेक्निक का इसलिए बोलता हूँ कि इसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है।
ज़रूर इसको करना, अभ्यास करना, उसमें पेशेंस रखना, उसमें लोगों को ज़रूर दिक्कत आती है। लेकिन ये आप कहीं भी कर सकते हो, ऑफिस में भी कर सकते हो, कोई आपको नहीं बोलेगा। अगर आप कंप्यूटर पे काम करते हो और आपने डीप ब्रेथ लिए, शैलो ब्रेथ लिए, तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तो ये आप कहीं भी कर सकते हो। और सुबह को, दोपहर को, रात को, सुबह को आप अनुलोम विलोम प्राणायाम भी कर सकते हो। उससे भी आपकी जो ब्रीदिंग है वो हैवी हो जाएगी, हैवी यानी लंबी हो जाएगी, गहरी हो जाएगी। बहुत बहुत ज़रूरी है। और फिर ये आपका एक स्वाभाविक प्रक्रिया बन जाएगी। फिर आपको फोकस नहीं करना। अभी आपको फोकस करना है, उसके लिए मैंने टेक्निक बताई कि कभी कभी आप भूल जाओगे, तो वायलेंट ब्रीदिंग कीजिए, थोड़ी हम तेज श्वास लिए, तो वापस आपका जो ध्यान है वो श्वासों पे आ जाएगा। तो ये आज हमने ब्रीदिंग की बात की, ब्रीदिंग मेडिटेशन की बात की। सुबह को करिए 10 मिनट, दोपहर को, रात को, जब आपको वक्त मिले। और समय पे भी नोट कीजिए कि 30 सेकंड, 35 सेकंड, 40 सेकंड, और धीरे धीरे जो ब्रीदिंग का वक्त है, पहले शायद आपका जो इनहेलेशन करोगे और एक्सेलेशन करोगे उसमें वेरिएशन होगा। कई लोगों का इनहेलेशन बड़ा होता है और एक्सेलेशन छोटा होता है, कई लोगों का विपरीत होता है। लेकिन कुछ वक्त के बाद ऐसी जनरली पॉसिबिलिटी रहती है कि इनहेलेशन और एक्सेलेशन, उसका जो समय है वो एक हो जाता है। लेकिन इतना इस लेवल तक हमें अभी नहीं करना, अभी सिर्फ हमको गौर करना है। और एक चीज़ आपने नोट की, अभी तक आपने श्वासों के बारे में कभी सोचा ही नहीं था, लेकिन अब आप श्वासों के बारे में सोचने लगे हो। एक आपको ऐसा शस्त्र मिल गया है, एक हथियार मिल गया है जो आपको कहीं बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उस हथियार से ही आप धीरे धीरे इतनी प्रगति कर लोगे कि आपको भी पता नहीं चलेगा। ये जो छोटे छोटे जो स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन ये सब है वो भी धीरे धीरे चले जाएंगे। तो अभी मैं आपको जैसे मैंने कहा था एक छोटी सी प्रेरणादायक एक स्टोरी बताऊंगा, और स्टोरी के बाद हम जो आज का जो सेशन है उसको हम रैप अप कर देंगे। मैं आपको समरी और उसके बेनिफिट्स बताऊंगा। एक महिला थी, महिला की काफ़ी उम्र लायक महिला थी, काफ़ी उसकी उम्र होगी, लेकिन उसके अंदर दया, करुणा, प्रेम, जैसे वो उसके अंदर एक सागर था, प्रेम का, करुणा का, दया का। लोगों की वो सेवा करती थी। कभी उसके चेहरे पर कोई भी तनाव नहीं था, कभी उसको गुस्सा नहीं आता था। तो लोगों ने उससे पूछा कि आप इतनी शांत कैसे रहती हो, आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो झगड़ा करते हैं, चिल्लाते हैं, आपके घर के अंदर भी यही वातावरण है, तो आप ऐसे वातावरण में इतनी शांत कैसे रह सकती हो। तो उसने बहुत ही एक सुंदर उत्तर दिया। उस उत्तर से आपको भी काफ़ी प्रेरणा मिलेगी। उससे बोला कि मेरे अंदर 2 भेड़िए हैं। एक भेड़िया है वो है प्रेम का, करुणा का, दया का, सकारात्मक विचारों का, और दूसरा भेड़िया है वो है गुस्से का, आलस का, प्रमाद का, ईर्ष्या का, हिंसा का। यानी वो जो महिला थी उसके अंदर भी भेड़िए तो दोनों ही थे, दोनों प्रकार के विचार थे, सकारात्मक, नकारात्मक, सेवा वाले, गुस्से वाले। लेकिन उसने फिर क्या बोला, दूसरा वाक्य क्या बोला कि मैं जो पोषण है, मैं पोषण सिर्फ वो जो सकारात्मक भेड़िया है उसको देती हूँ। अगर मेरे को ये जो नकारात्मक भेड़िया है, जो गुस्से वाला भेड़िया है, जिसका स्वभाव गुस्सा, ईर्ष्या करना है, वो अगर मुझे परेशान करता है तो मैं उसकी ओर देखती नहीं हूँ, उसको मैं कभी भी पोषण नहीं देती हूँ। मैं सिर्फ पोषण प्रेम, करुणा को देती हूँ। इसलिए मेरे अंदर जो प्रेम है, करुणा है, सेवा है, वो अक्सर बढ़ती ही रहती है। बहुत ही सिंपल और आसान स्टोरी है, आपको ये समझनी है। इसको मैं आपको विस्तार से बताने वाला नहीं हूँ, ये आप खुद समझिए, खुद आप इस पे गौर कीजिए कि कैसे हम अच्छे विचार हमारे अंदर लाएंगे, प्रेम, करुणा और लोगों की सेवा करेंगे, तो कैसे हमारा जीवन भी परिवर्तित हो जाएगा। और हम अभी आखिरी हमारा जो सेशन है उस पे आ जाते हैं। अभी मैं एक संक्षिप्त में आपको इसकी समरी दे दूंगा, लेकिन उसके पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ये काफ़ी वक्त से हम माइंडफुलनेस मेडिटेशन की मैंने वीडियोस बनाए, संडे के सेशंस किए, तो आप भी अपने अनुभव शेयर कीजिए, आप भी वीडियो बनाइए। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके अंदर आप जुड़ जाइए, उसके अंदर सकारात्मक मैसेज रखिए। और ये जो वीडियोस हैं
दूसरों को भी फॉरवर्ड कीजिए। ये जो ज्ञान है हमें दूसरों के साथ भी ज़रूर बांटना है, और हमारा जो एक प्रकार से एक परिवार बनाना है, एक फैमिली बनानी है, एक कम्युनिटी बनानी है। सिर्फ आपको और मेरे को लाभ होगा ऐसा हमें नहीं करना, हमें एक परिवार बना के सबको इसका लाभ पहुंचाना है। अभी मैं संक्षिप्त में समराइज कर दूंगा कि हमारा जो ब्रीदिंग की जो पैटर्न्स है, लॉन्ग ब्रेथ, शॉर्ट ब्रेथ, माइंड, बॉडी और माइंडफुलनेस, इन सब का जो रिलेशनशिप जो हमने आज समझा, एक्सरसाइज की, उसकी मैं आपको एक समरी बता दूंगा। सबसे पहले तो हमारा इससे कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा। जैसे जैसे हम ब्रीदिंग पे फोकस करेंगे हमारा कंसंट्रेशन लेवल यकीनन बढ़ जाएगा। दूसरा कि जो लोग का माइंडफुलनेस ब्रीदिंग करेंगे उनके अंदर एक अलग प्रकार की पॉजिटिव एनर्जी होगी, एक खुशी होगी। अगर आप अपने आप को अभी देखोगे, एक फ़ोटो खींच लीजिए, या तो आप आधा घंटा आप किसी और को बोलिए कि आपका एक वीडियो बना ले, और आप 6 महीने या 3 महीने मेडिटेशन करें और फिर आपका वीडियो बना ले, तो आप देखोगे कि कितना अंतर आ गया होगा। और शायद ये अंतर आपको नहीं मालूम पड़े तो किसी और से पूछिए जो आपका करीबी मित्र हो, वो बोलेगा कि कितना सारा आपके अंदर सकारात्मक बदलाव आ गया है। और माइंडफुलनेस ब्रीदिंग करने वाला इक्वेनिमिटी रखता है, समता रखता है। वो अचानक छोटी मोटी बात पे खुश नहीं हो जाएगा, छोटी मोटी बात पे वो गुस्से नहीं हो जाएगा, वो शांत प्रकृति का बन जाएगा। उसका स्वभाव होगा वो समता में आ जाएगा। ये उसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। और धीरे धीरे हमको और भी एडवांटेजेस उसके मिलने लगेंगे। वो मैं शायद अभी आपको बताऊंगा तो आपको भरोसा उस लेवल तक हम पहुँचे नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं बता सकता। ब्रीदिंग के साथ एक अलग प्रकार की इमेज आने लगती है, सबको अलग अलग इमेज आती है। किसी को जैसे वाइब्रेशंस आते हैं, उस अपने श्वास के अंदर वाइब्रेशन आएंगे। किसी को पानी होता है, पानी जैसे टपकता है तो उसके अंदर जो संवेदना होती है, किसी को ऐसी भी होती है। ये अलग अलग, ये एडवांस स्टेज में, इसकी हमको अभी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी, क्योंकि अभी तो ये हमारा शुरुआत का स्टेज है, तो उस पर हम नहीं जाते। लेकिन माइंडफुलनेस से हमको अद्भुत लाभ होंगे, ये आप पक्का समझ लीजिए। तो 3-4 एडवांटेजेस मैंने बोले, ऐसे बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। और ये जो आज हमने किया, जो आनापानासती, वो स्टेज 1 था। ऐसे कई स्टेजेस है, वो हम धीरे धीरे उस पर हम फोकस करेंगे। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आप हर रोज़ 10 मिनट, तकरीबन 10 मिनट, सुबह को, दोपहर को, शाम को, जब भी आपको वक्त मिले और याद आ जाए, आपको याद आना चाहिए कि मैं ब्रीदिंग कर रहा हूँ। जैसे बहुत सारे लोग रोबोट की तरह सुबह से शाम तक पूरा दिन चलता रहता है, उन्हें पता नहीं चलता क्या करते हैं। पूरी ज़िंदगी एक ही प्रकार की जो हमारी एक्सरसाइज है, सुबह को उठ के ब्रश करने से रात को सोने तक एक ही टाइप की हमारी जो प्रक्रियाएं हैं, ऐसी नहीं। अभी हम जागृत अवस्था में कार्य करेंगे और हमारी ब्रीदिंग पे भी फोकस करेंगे। अभी हम मंगल मैत्री का अभ्यास करके, मंगल मैत्री करके पूरे विश्व में सबका कल्याण हो, ऐसी प्रार्थना करके आज का जो हमारा सेशन है उसको पूर्ण करेंगे। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे, सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है उनका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया है उसका मंगल होए रे। पाला पोसा और बढ़ाया उस पिता का मंगल होए रे। तेरा मंगल, मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे।